मकान रेडीमेड लीजिएगा। भैंस का बच्चा लेकर आप किसी को दान दे दीजिए तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक फल अच्छे देगा। और 48 तक आप मकान न बनवाएं, नहीं आप बहुत परेशान होंगे। ठीक, अगर 48 के पहले आपने मकान बनवा लिया, फिर आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं। मैंने तो इसे स्वयं भी झेला हुआ है और अभी भी झेल ही रहा हूँ। खैर, और यहाँ पे आपके बच्चे थोड़े बिगड़े हुए हो सकते हैं, पैम्पर करने वाले आप बच्चे हो सकते, मतलब पैम्पर्ड बच्चे हो गए तो बच्चे बिगड़ गए, ऐसे मैंने देखा गया है। एक तरफ आप बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, शनि यहाँ पर बैठ के आपको स्ट्रिक्ट फादर दे देते हैं, तो उसके विपरीत आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, तो आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर आपकी जैसे बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, काम नहीं करती है कई बार कि क्या करें, डिसीजन लेने में बहुत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे रिलेशनशिप शनि खराब करते हैं, ठीक है। और 10th हाउस में तो ये आपके बिजनेस के अंदर भी रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। तो और आपको यहाँ देखना चाहिए कि 10th हाउस में कोई ग्रह है, हाँ केतु है। अगर केतु है वहाँ पर जैसे बैठा हुआ है, तो आप एक बात समझिए, राहु और केतु, तो एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि राहु जो है वो शनि का एजेंट है और केतु जो है वो किसका एजेंट है, किसका चेला है, गुरु का एजेंट है। अब कम से कम वहाँ पे कोई क्या कहते हैं ग्रह है 10वें घर में, इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दे देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अब यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं तो ये अच्छा परिणाम देंगे कि बुरा परिणाम देंगे, ये इनके गुरु को देख के ही पता चलेगा। गुरु इनका उच्च का है पर एक मैलिफिक घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इनको अपने जीवन काल में धर्म कर्म के लिए खर्चा करते ही रहना पड़ेगा, इससे इनका केतु सम्मानजनक स्थिति में रहेगा। मतलब धार्मिक कार्यों में इनको पैसा खर्चा करते रहेंगे तो इनके जीवन में इनका प्रोफेशन या इनकी इनकम थ्रू प्रोफेशन और समाज में उठना बैठना और तरीका ये सब बना रहेगा। अब चलते हैं हम कि जब इनके 6th हाउस में हम पहुंचते हैं तो ये रोग ऋण शत्रु का घर है और यहाँ पर दुश्मन, हॉस्पिटल, कर्ज, सेहत, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 6th हाउस में कौन बैठा हुआ है। 6th हाउस में आपका 11th हाउस बैठा हुआ है। अब ये स्थिति जो है, अब 11th हाउस यहाँ पर 6th हाउस में बैठा है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक, कि 11th हाउस जो है, जो इच्छा पूर्ति का घर है, वो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि 11th हाउस में किसकी एनर्जी है, ये शनि की एनर्जी है। अब ये पैसे फंसवा देती है, शनि और बुध की जो युति है यहाँ पर, वो आपके पैसे फंसवा देती है, आपका भाग्य खराब कर रही है। 11th हाउस आपका भाग्य किसकी वजह से खराब हो रहा है, रोग की वजह से, ऋणों की वजह से और शत्रुओं की वजह से। दुश्मन, हॉस्पिटल, कर्ज, सेहत सब खराब हो रही है यहाँ पर बैठकर देखकर। यहाँ पर लोग आपसे जलते हैं और आपके भाग्यों की हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शनि की राशि है ये यहाँ पर खराब बोली जाएगी और शनि स्वयं यहाँ पर बहुत खराब फल देते हैं। पर यहाँ पर राहु और केतु राहु अच्छे फल देते हैं 6th हाउस में। अब केतु यहाँ पर नहीं अच्छे देते भाई। यहाँ पर आपके अगर लड़का है तब आप ये बात समझिए कि आपका केतु सही प्रभाव में है, और अगर लड़का नहीं है तो इसका मतलब केतु सही प्रभाव में नहीं है। ये एक इंडिकेशन होता है जनरल कुंडलीज में। और यहाँ पर अगर आपकी आवाज़ नहीं साथ दे रही है, वाणी नहीं साथ दे रही, तो बुध खराब है। बुध तो लगन में बैठा है तो खराब हो नहीं सकता। खैर, और शुक्र यहाँ पर, शुक्र की राशि यहाँ पे 2nd हाउस में बैठी है, तो ये कॉम्बिनेशन शुक्र के लिए मतलब कि अब ये आपके पैसों के लिए, बैंक बैलेंस के लिए यहाँ पर भी हानि देता है। रोग, ऋण, शत्रु, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये सब खुल जाएगा पैसों के लिए घर के अंदर।
यहाँ पर आपकी बहन और बेटी भी परेशान रह सकती है। जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड हाउस तो एफ्लिक्टेड है ही है, यहाँ सिक्स हाउस फिर से एफ्लिक्ट हो गया बुध अच्छा होने पर भी, तो आपकी बहन बेटियां भी बहुत परेशान होंगी। आप आसपास देखिए, अगर उनकी लाइफ सही चल रही तो अच्छी बात है, नहीं अगर खराब चल रही तो बुध का बुरा प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ रहा है। और यहाँ पर सूर्य जो है वो डिसोरिएंटेड हो गया, क्योंकि हमने तो देखा शनि बैठा है सूर्य के घर में, तो ये डिसोरिएंटेशन है, तो ये आपको गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर शुक्र बनाइए कि आपका कोई बुरा गुरु नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है कि आपके मुख से हो सकता है कि आप अपने बिजनेस लाइन में मुख से कुछ गलत सलत बातें भी बोल देते हो, पर गुरु की अच्छी प्रधानता है तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप सही सही बोलते होंगे, थोड़ी कड़वी बातें बोलते होंगे लोगों को, लेकिन कोई गलत नहीं बोलते होंगे, ठीक, स्पेशली अपने प्रोफेशन में। अच्छा, आप यहाँ पर देखें केतु जो है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी कारक है, तो आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के काम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक। अब टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम से आप रिलेटेड हो सकते हैं। और शनि जो है शुक्र से अगर संबंध बना ले, जैसे कि आपकी कुंडली में है कि नहीं शनि का कोई शुक्र से संबंध तो नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 9 8 9 10। देखिए यहाँ पर केवल 10वीं दृष्टि जो है शनि की पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पर, और वो उसमें भी शुक्र का राशि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ परेशानी तो पड़ती ही रहेगी, कुछ न कुछ खराबी तो दे ही देगा। अब मैं क्या क्या बताऊं यहाँ पर, तो ये एक बुरा प्रभाव देगा, आपकी वाणी पर पूरा प्रभाव देगा, हो सकता है आप अब्यूजिव हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि 42 साल के बाद जीवन थोड़ा बहुत तो सही हो ही सकता है, और मशीन का काम आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप मशीन का काम करना चाह रहे हो तो मत करो, और बुध का काम करेंगे तो अच्छा है काम, बुध से रिलेटेड का काम, जैसे मेडिसिन का काम हो गया, ठीक है, दलाली का काम हो गया, ब्याज का काम हो गया। और यहाँ पर आप कोई भी प्लान बनाए ना तो वो रात में ना बनाइएगा, सुबह प्लान बनाइए और फिर इम्प्लीमेंट करिए। रात में जो भी आप प्लान बनाएंगे वो फेल हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि रात में आप जो भी प्लान बनाने वाले हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। और मान लीजिए कि आप वो कर्ज की प्रॉब्लम होने लगी है या दुश्मनी होने लगी है, तो कौवे को रोटी खिला दीजिए और लेबर को चप्पल दे दीजिए, और जो चमड़े की वस्तुएं हैं उनसे दूर हो जाइए। और यहाँ पर अपने ऊपर से नारियल घुमाकर 7 बार विसर्जन करिए रनिंग वाटर में, तो भी यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाएगी। और लेबर जो हो उससे आप थोड़ा बना कर रखिए कि जो भी लेबर टाइप प्रॉब्लम आदमी हो जैसे, तो उनसे आप कभी कड़वा ना बोलिए, उनसे अच्छे से बात करिए और उनसे पटा के रखिए, उनको हेल्प करते रहिए, तो भी यहाँ रोग ऋण शत्रु की आपकी प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो जाती है। और यहाँ पर आप किसी के लिए दयालु ना होइए कि दया खा के आपने पैसा दे दिया, है ना। प्रोफेशनल रहिए, कोई काम के लिए ले रहा है तो उससे आप ब्याज लीजिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही फ्री में दे दें। दया खा के देंगे वो पैसा खा जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम है भाई, अभी आपको मैंने आगाह कर दिया। दया खा के पैसा देंगे, पैसा गायब। अब हाउस नंबर 7 में आते हैं, और यहाँ पर मंगल और चंद्र बैठे हैं 12वें घर से, ठीक। तो हाउस नंबर में जब मंगल और चंद्र बैठे, चंद्र मंगल युति हो रही है और 12वें घर की, तो इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा जिक्र किया, फिर से जल्दी से बता देता हूँ कि एक तो ये मंगल का 7वें घर का प्रभाव देगा, तो आपको ये मिडिल क्लास नहीं रखेगा।
और या तो ये आपको भिखारी बना देगा या तो आपको ये राजा बना देगा। मिडिल में आप नहीं रहेंगे, आप बहुत अमीर होंगे या फिर ये आपको बहुत ही नीचे लेकर जाकर पटक देगा। और जब इसको एग्जॉल्टेड कर रहा हूँ तो आपको अपने खाने में मिठाई और सलाद ज़रूर लेना चाहिए। और भाई की पत्नी की जो औलाद हो उसको इज्जत दीजिए, उसको प्यार करिए। और फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें। लैंड और प्रॉपर्टी का काम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपनी किस्मत को यहाँ ना कोसिए। यहाँ कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, हाय मेरे पास ऐसा नहीं है, हाय मेरे पास ऐसा नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन की आपको पावर मिल गई है यहाँ पर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, नहीं तो वो सब सच होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी बहन या ससुराल के साथ टीम बनाई तो आप हमेशा जीवन भर परेशान रहेंगे और परेशानी में घिरा पाएंगे अपने आप। और यहाँ पर आपको अपनी बहन को मीठा खिलाते रहना चाहिए। और चिड़िया का घोंसला अपने घर में कभी ना बनने दें, ठीक है। और घर में बैंड, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, अगर ये हो तो अगर उन्हें बजा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर खाली पड़े तो उन्हें हटा दें, डिस्पोज करते हैं, हटा दीजिए घर से। और आप हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम करें तो लेबर को स्वीट्स देते रहें, आपके कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा होगा। जो लेबर हो उनको आप मिठाई खिलाते रहेंगे, आपकी बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और मट्ठा और दही की जो लस्सी होती है ना, ये आप दोपहर में पिए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और घर के जो अंदर जो गेस्ट आते हैं उनको बिना मीठा खिलाए मत भेजिएगा। और जो क्या कहते हैं, अपने जेब में एक पेन जरूर रखिएगा यहाँ पर, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे चंद्रमा का भी जो एक मिक्स इफेक्ट आएगा, जब वो 7th हाउस के अंदर मंगल के साथ है तो अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ पर ये आपको इंटरनेशनल फेम तक दिला सकता है, ठीक है। आपके केस में आपकी वाइफ को भी इंटरनेशनल फेम तक दिला सकता है। और आपको आपके मैरिड लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर से हेल्प दिला सकता है, भाग्य वृद्धि कर सकता है, ठीक। तो यहाँ ये देखना है कि बीवी के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत डिपेंड करेगा आपके पैसे की स्थिति को। तो आप जो हैं सीए हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। आपके छोटी छोटी जो इश्यूज होते हैं मैरिज के अंदर, उस पर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और आपकी मैरिज थोड़ी लेट हो सकती है फॉर नो रीज़न एट ऑल। जैसे बात चल रही है अचानक से, कई बार टूट गई हो, ऐसा भी कई बार हो सकता है, लेकिन हो जाएगी, लेट होगी पर हो जाएगी। और कोर्ट केसेस जो है आपके ऊपर इमिनेंट है, आपके ऊपर कोर्ट केस ज़रूर होगा, आपके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाने लगेंगे और वो भी गलत तरीके का आरोप लगाएंगे कि आपने ऐसा किया वैसा किया। कोर्ट कचहरी का आपको सामना कर सकता है। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ कि दूध का काम नहीं करना चाहिए, दूध नहीं बेचना चाहिए, दूध की हानि नहीं करनी चाहिए। और अपने ससुराल से चावल ले लीजिए 1 मुट्ठी, और ये आपकी शादी और पति पत्नी के हेल्थ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा फल देगा। कब? जब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है। अब हम आगे एक और डिकोड करते हैं 12th हाउस इन 7th हाउस, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि हाउस नंबर 7 में एनर्जी है शुक्र की, और 12th हाउस है एनर्जी ऑफ गुरु एंड राहु। 7 जो है वो डेली इनकम का, लिक्विड कैश का, इन हैंड का घर है। हाउस ऑफ ससुराल सेक्सुअल प्लेजर है, हस्बैंड वाइफ का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, पार्टनरशिप का घर है, फ्रेंड्स का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है। और 12 क्या है? 12 जो है विदेशी है। तो ये आपको फॉरेन फ्रेंड्स दे सकते हैं, फॉरेन हस्बैंड दे सकते हैं, फॉरेन मैरिज दे सकते हैं, बिजनेस इन फॉरेन लैंड दे सकते हैं, मतलब अपने जन्म स्थान के बाहर भी हो सकता है। फॉरेन मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, आपकी सिटी के बाहर, स्टेट के बाहर, इतनी दूरी तो देता ही देता है, काफ़ी दूरी देता है। और पार्टनर जो है वो योगा और मेडिटेशन करने वाला होगा।
और इनके साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनके साथ अपना कोई भी मिलकर काम करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, इस चीज़ का ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि फॉरेन ट्रैवल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी, पैसा मिलेगा आपको फॉरेन ट्रैवल्स में। और आपकी जो वाइफ है वो आपको एक कंपटीशन जैसा समझती होंगी, कोई रिलेशनशिप इश्यूज आपके हो जाएंगे, ये तेरा वो मेरा, आप अलग अलग बेड पे सो सकते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी वाइफ के साथ। और किसी ना किसी कारण से आपको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ दूर रहना ही पड़ेगा, एक डिस्टेंस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो जाए, पर एक डिस्टेंस ज़रूर दिखता है। और यहाँ पर आपकी जो लाइफ पार्टनर है ना, वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहे, आप नहीं चाहते हो, वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए या दूर चले जाए। और आपको यहाँ पे पार्टनरशिप में लॉस मिलेगी अपनी वाइफ के थ्रू। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप काफ़ी पैसा अपनी बीवी पे खर्चा करेंगे, हॉस्पिटल में, जेल में और मेंटल इश्यूज़ में। और मैंने बता ही दिया है कि बेड्स डिफरेंट होंगे, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। और जो आपकी पत्नी होंगी वो दयालु होंगी, लर्नेड भी होंगी। और पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं बोलूँगा इनसे कभी भी इनके साथ मिलकर, आप ऐसे तो ये सब अच्छे हैं लेकिन इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करना कोई अच्छी चीज़ नहीं, ठीक। और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बाय लाइफ पार्टनर इज सीन, मतलब आपकी पत्नी आपका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन जरूर करती हों, ना चाहते हुए भी कई चीज़ें आपको अपनी पत्नी को देनी पड़ती होंगी। और हो सकता है कि कोई चीटिंग जैसी हो जाए शादी के अंदर, आपकी तरफ से ज़्यादा चांस था, खैर क्योंकि उधर ही है केतु की एनर्जी। और यहाँ पर एक सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन बिटवीन यू एंड योर मैरिज इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है, शुक्र इन ऑल 12 हाउसेज आप देखेंगे तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हाउस नंबर 8 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब बॉडी का जो घर है वो किसके घर में आ गया है, मृत्यु के घर में आ गया है, ठीक है, इन हाउस ऑफ डेथ। और ये फिजिकली जो है ये एक बहुत ही बुरी स्थिति देता है, क्योंकि भाई मौत के घर में स्वयं शरीर आ गया है। तो ये यहाँ पर एक मैलिफिक मंगल इन 8th हाउस दे रहा है, क्योंकि भाई मंगल की स्थिति आप देखिए लगन में भी नहीं है कि ये उसको एक्सक्लूड करते, मंगल बहुत पीड़ित है इनके कुंडली में। तो ठीक है, हाउस ऑफ डेथ अकल्ट होता है ये सब 8th हाउस। तो इसके अंदर जब आपकी बॉडी आ गई है तो आपको कैसे रिजल्ट देने चाहिए इसको, तो ये आप एक चीज़ देखिए कि पहले हम समझते हैं कि हाउस नंबर 8 किसका किसका घर है, डेथ का है, अकल्ट का है, रिसर्च का है। मंगल यहाँ पर अलोन है, ठीक है, 8th हाउस। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर 1, 3, 8, 10 में मंगल होता है तो 8th हाउस डेंजरस होता है, आपके एफर्ट्स को कमज़ोर कर देता है, सर्कल जो है आपकी स्ट्रगल करती है और रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ कि साउथ में जो आपका जो एक कमरा हो उसमें आप हमेशा अंधेरा रखिए, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपकी यंगर सिबलिंग्स के लिए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ ऑफ मदर भी नहीं अच्छा है, और अबॉर्शंस होते हैं यहाँ पर। और पड़ोस में कोई विडो लेडी है क्या? अगर विडो लेडी हो तो उसकी ब्लेसिंग्स ले लीजिए। और मामा जो है, अगर आपका जो मामा का घर है वो अगर सेम टाउन में जहाँ आप रहते हैं तो फिर मामा के घर के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ पे भी डेथ हाउस की आंच पहुँचने लगेगी। अगर लेकिन मामा का घर नहीं है तब तो मामा बचा रहेगा, ननिहाल बचा रहेगा।
अच्छा, जब यहाँ पर मैं बताऊं कि आपके घर में जितने भी सदस्य हों, 2 रोटी गुड़ घी लगाकर तंदूरी रोटी कुत्ते को खिलाइए। और कबाड़ जो है आपके जो घर में ना, इसको बाहर निकाल कर फेंकिए। और कोई भूतिया घर आसपास हो तो आप बताइए मुझे। कुछ यहाँ पर कबाड़ जैसा घर पे आपकी छत पे दिखाई पड़ता है मुझे। और शोल्डर और कॉलर बोन, सर्वाइकल बोन, इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। घर के आसपास कोई सुनार की भट्टी हो सकती है। और पड़ोस में आपके, जब आपकी शादी उदी हुई होगी तो, या किसी की आपके घर में शादी, तो कोई मौत हो गई हो, और जब भी घर से निकलें तो दूध के छींटे जो हैं गरम तवे पर डालकर निकले तो आपके लिए अच्छा फल होगा। और यहाँ पर ये आपको हनुमान भक्त और साधु संतों के साथी बना देता है, ठीक है। और साउथ का फेस घर कर रहा हो तो उससे दूर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने गले में धारण करें। और यहाँ पर आपको मार पीट करना, करवाना, झगड़ा फसाद, ये आपको बहुत सही लगता है। मारना पीटना भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है बाय हैंड, ठीक। और यहाँ पर एक मैं आपको बताऊं, आप किसी की गारंटी न लीजिएगा अपने, समझे। अगर आपने अपने जीवन में किसी की गारंटी ले ली तो आप बहुत मुसीबत में फंसेंगे। यहाँ पर आपको शमशान के मंदिर में जाके फूल चढ़ाने चाहिए। ख़ास तौर पे आपको नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हाउस नंबर 9 में। और यहाँ पर हाउस नंबर 2 और सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, जब अब यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य, शुक्र और बुध युति कर बैठे हुए हैं 2 नंबर के साथ। तो ये घर किसका है? घर है गुरु का। यहाँ एनर्जी है गुरु और सूर्य की, और यहाँ सूर्य स्वयं प्रेजेंट है। तो एक तरफ ये अपने पिता के लिए बहुत शुभ होंगे, इनके आने से इनके पिता का लक अच्छा होगा और पैसा कौड़ी घर में आया होगा। पर दूसरी तरफ यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, ठीक। सूर्य बुध को देखता है तो बुध आदित्य राजयोग बन जाता है, पर शुक्र का तो एनिमी है। तो यहाँ पर शादी में डिले, ये सब देखा जा सकता है। पर पैसा फिर धड़ाधड़ आने लगता है। मैरिज के बाद भी पैसा आता है, और ऐसे भी पैसा बहुत ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा लाभ पा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मैरिज जो है अदर कास्ट से हो सकती है, आपकी बिरादरी के बाहर से हो सकती है। और यहाँ पर जो जातक होता है उसे वो ब्लेस होता है अपने एंसेस्ट्रल पैसे से और मनी से, ठीक है। और धर्म के लिए बहुत अच्छा है, और धन के लिए भी ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा शुक्र जो है ज़बरदस्त काम करता है। वो क्या करता है? पैसा ही पैसा देता है। भले ही शादी दाएं बाएं करा देता है, इधर उधर शादी में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पैसा तो धड़ाधड़ देता है। और यहाँ पर जातक जो है धर्म कर्म पर पैसा खर्चा करना पसंद भी करता है। और ये जो आपकी शादी ब्याह हुई होगी, हो सकता है कि लोग ना पसंद करते हो, फिर भी आपने की हो, ठीक है। हो सकता है आपकी पत्नी से कुछ मन मुटाव हो घर वालों का, लेकिन आपने फिर भी करी शादी, ठीक, क्योंकि आपकी पसंद थी। और ये आपकी पसंद है तो यहाँ पर आपको पैसे ही पैसा दे रही है। यहाँ पे काली पूजा आपको मैं फिर बताऊँगा कि बहुत ही अच्छा विशेष फल प्राप्त दे करवाएगी, जो कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस में दिख रहे हैं। और आपके फैमिली मेम्बर्स भी बड़े धार्मिक होंगे भाई, और फेमस होंगे, और अच्छा पैसा होगा सोसाइटी में सबके पास। पर यहाँ पर मैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बताता हूँ जो शुक्र दे देगा, कि आपको पॉर्न का एडिक्शन होगा।
ठीक है, ये सबके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लस्ट देता है पॉन के लिए लोगों को। मैंने इधर भी कुछ लोगों की देखी तो मुझे ये चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रही है कि ये पॉन के लिए, जैसे कि गंदी संदी पिक्चर उक्चर देखने के लिए, ये आपको बड़ा लस्टी बना देता है। अब हाउस नंबर 10 में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि केतु बैठा है नंबर 3 के साथ। तो जब केतु यहाँ बैठा हुआ है तो ये घर किसका है? हाउस ऑफ करियर का है, शनि का घर है। ठीक है, ये केतु यहाँ बैठकर आपको ब्रांड बना सकता है। और शनि की दशा देखनी, शनि यहाँ पे पीड़ित है तो आप ब्रांड तो खैर बनना मुश्किल है कि कोई बहुत अच्छा काम हो जाए, ये मुश्किल है, क्योंकि शनि यहाँ पर पीड़ित है 5वें घर में। कोई एग्जॉल्टेड तो है नहीं। पिता पुत्र भयंकर दुश्मन। अच्छा, अब मान लीजिए शनि इनका 4th हाउस में होता 5th की जगह, तो इनको अच्छे परिणाम मिल रहे होते। ठीक है, अब यहाँ पर जो शनि है वो क्या करवाएगा? इनका करियर नहीं सेटल होगा, ये हमेशा बिजनेस ही बदलते रहेंगे, जॉब चेंज करते रहेंगे। इनका करियर घूमने वाला होना चाहिए कि जहाँ पर ये दाएं बाएं कहीं जा सकें आ सकें, वैसी वाली स्थिति होनी चाहिए थी, पर वो भी अब नहीं हो पाएगी क्योंकि शनि पीड़ित है। और यहाँ पर आपके जो भाई हैं और आपके जो दोस्त हैं वो आपको 110% धोखा दे देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ आदमी, सब कुछ जानते हुए भी अपना नुकसान कराने वाला व्यक्ति आप यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पर समाज में आपका नाम भी होगा, अच्छा नाम होगा। और एक बात समझिए कि आप यहाँ पर बैठे ना, आपको अपने दोस्तों से और भाइयों से रिवेंज नहीं लेना चाहिए और ना ही रिवेंज लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर उन्होंने आपका कुछ अहित कर दिया है तो अगर आप माफ़ कर देंगे तो आगे चलेंगे तो आपका भला होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर आप फिर परेशानी में आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने धोखा दिया, दोस्तों ने, भाइयों ने, लेकिन आप उनसे रिवेंज न लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अपने जन्म स्थान से आप दूर चले जाएं, जहाँ आप पैदा हुए हैं ना, उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं तो आप अच्छी तरक्की करते रहेंगे। और अगर आप अपने यहाँ पे घर पर रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ भर आप परेशान रहेंगे। आपको कुत्ता पाल लेना चाहिए, 4 लेगेड एनिमल्स। ठीक, मैंने बताया था ना 4 लेगेड एनिमल्स, तो 4 लेगेड एनिमल्स आप कुत्ता पाल सकते हैं अपने यहाँ। और आप अपने जब शादी हुई हो या शादी अगर हो भी गई हो तो चांदी के बर्तन में शहद को स्थापित करें, ठीक है, और अपने पूजा स्थान पर रखें। और नया कोई घर बनवा रहे हो तो उसके अंदर चांदी के बर्तन में शहद भरकर ज़मीन के अंदर ज़रूर दबा दें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पर तीसरा घर रिकॉर्ड करते हैं कि 3rd हाउस एंड 10th हाउस, तो यहाँ पर कैसे परिणाम मिलेंगे? तो कोई ना कोई एक प्लैनेट चाहिए चौथे घर में जो कि इसको सपोर्ट कर सके, तो वहाँ पे राहु है, ठीक। तो यहाँ पर सपोर्टिंग प्लैनेट तो खैर है राहु, वो इसका मित्र है। चलो यहाँ पे तो बात बन गई कम से कम। 3rd हाउस और शनि के ऊपर सब डिपेंड होता है, शनि गड़बड़ चल रहा है तो यहाँ पे भी 3rd हाउस इनको, इनके छोटे भाई बहन इनको 100% कुछ ना कुछ दांव देते ही रहेंगे और उनसे इनका संबंध खराब हो जाएगा। और ये प्रोफेशन में हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स तो अच्छी होंगी, आपको बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, पर पूरा किसी के बारे में नहीं हो। और हमेशा आपको नई नई चीज़ें सीखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि चेंज इज़ नेसेसरी इन लाइफ। और
ताऊ के साथ आपका अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको एनजीओ और ऑर्फनेज जैसी चीज़ों से जुड़ जाना चाहिए और उनसे काम करना चाहिए। और आपको कभी भी ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर छठवां और आठवां घर भी इफ़ेक्ट होने लगता है। तो यहाँ अगर आप कोई नशा करते हैं तो ये आपको बर्बाद कर देगा। और सेकेंड हाउस आपको इंटरनेशनल बिजनेस दे सकता है यहाँ पर बैठकर। सेकेंड हाउस में देखिए क्या लिखा है, 7th हाउस लिखा हुआ है। एक तरफ शनि उसको गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए आपके अंदर हुनर बहुत है, आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, नेम फेम भी, लेकिन पता नहीं क्या है, ऐसा शनि रोक दे रहा है बार बार आपको। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आगे चलता हूँ क्योंकि वीडियो देखे तो बहुत ही लंबा हो गया आज वाला। तो हाउस नंबर 11 में चौथा घर बैठा हुआ है। तो ये चौथा घर चंद्रमा का है। तो फ्रेंड सर्कल यहाँ पर बड़ा दे देता है। और ये घर विश कम ट्रू का है। और ये किसकी वजह से होगा? दोस्तों की वजह से। तो दोस्त आपके लिए बहुत रचनात्मक हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा आपका होता है संबंध, पर ये थोड़ा इनकम के लिए ख़राब कर देता है। अपने भाइयों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि वो धोखेबाजी आपसे कर सकते हैं, ठीक। आपका मन कैसा है पता है? आपका मन है जैसे आप किसी को सामने से जाते देखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी की एक झलक पाने के लिए आप कुछ भी कर देंगे। आपसे प्रेम में कुछ भी करवाया जा सकता है, आपको प्रेम में लूटा तक जा सकता है, ठीक है। तब अब हाउस नंबर 12 में हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके नंबर 5, ठीक है, हाउस नंबर 5 है और गुरु बैठे हैं 11 डिग्री में, ठीक। तो सूर्य जो है 12वें घर में बैठा हुआ है, इनके सूर्य का घर बैठा हुआ है, मतलब इनके 12वें घर में बैठा हुआ है। अब हम धीरे धीरे कर डिकोड करना स्टार्ट करेंगे कि गुरु भले ही उच्च का है पर यहाँ पर बुरे घर में बैठा हुआ है। तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया बैठी हुई है और खूब फ़ायदा उठाती है इनका, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस लेवल में भी इनका थोड़ा सा कम कर देती है। इनको चैरिटी करना पसंद होता है, एनजीओ का काम करना पसंद करना होता है। ये ध्यान देने वाले होते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, इनको गुप्त ज्ञान होता है। ये फॉरेन स्टडीज़ के लिए अच्छा है। और अननेसेसरी इन्हें अपने प्रेम संबंधों पर, बच्चों पर और पिता पर खर्चा करना पड़ता होगा या करते होंगे। और गुरु पर भी इनका फालतू का खर्चा होता होगा। कई चीज़ों में ये अपने गुरु पे नहीं खर्च करना चाहते होंगे, फिर भी इन्हें खर्चा करना पड़ता होगा। और ये प्रॉब्लम जो है उनकी कुंडली में ही है, उनका कोई दोष नहीं है। ये उनके ग्रहों का ही खेल है जो इस तरह से वो परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि 8th हाउस का जो एस्पेक्ट है, मतलब गुरु जो 5वें में बैठा हुआ है वो दृष्टि डाल रहा है 8th हाउस पे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको राहु और मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। पर यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि मंगल ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहा है और राहु तो 4th हाउस में बैठकर चुप्पे चाप शांति से बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। मंगल पीड़ित अवस्था में है, मंगल का दान करना चाहिए। तो इनकी बॉडी पे और इनके पूरे शरीर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो ये रोग ऋण शत्रु के चक्कर में हमेशा पड़े रहेंगे। और अपने जीवन काल में इनको देखना चाहिए कि शनि क्योंकि पीड़ित अवस्था में है, तो जब शनि पीड़ित अवस्था में है तो शनि का भी दान इनको करना चाहिए ताकि इनके जीवन में प्रेम, मोहब्बत और मैरिटल ब्लिस ये सब चीज़ें थोड़ी सही हो जाएं और प्रोफेशन हाउस में भी सही हो जाए। तो एक तरफ मंगल इनका शरीर तोड़ता है और शनि इनका भाग्य तोड़ता है। ये दोनों ही पीड़ित अवस्था में, इनके दोनों के इनको निवारण करने चाहिए।
और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको बार बार 2-3 घरों में भूतिया सुनाई पड़ गया मुझे, तो इनके ऊपर कुछ दोष ज़रूर है, नज़र दोष हो या किसी ने कुछ करा कराया, अड़ोस पड़ोस वालों ने, कोई भरोसा नहीं है। अगर इनके घर के अंदर कुछ करा दिया गया हो तो ये कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपकी बॉडी शमशान से अटैच हुए, शमशान से, तो अपने घर में शमशान का पानी ले आइए ग्लास बॉटल में और उसकी स्थापना करिए पूजा में, घर में, और ग्रह शांति करवा लीजिए अपनी। मंगल की शांति खास तौर पे करवाइए, शनि की शांति खास तौर पे करवाइए। यही दोनों ग्रह हैं जो आपकी पूरी कुंडली को उलट पुलट रहे हैं। मंत्र जाप और नवदुर्गा माता का नवाड़ मंत्र का जाप, बीज मंत्र का जाप, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं झूं स जल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा, ओम क्लीं कालिकाय नमः। जैसे जाप आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। कुष्मांडा माता की स्थापना अपने घर में करिए, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपको पैरालिसिस है, तो भाई कुष्मांडा माता की घर में स्थापना करिए। रोज कुष्मांडा माता का जाप करिए। एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर हाथ में रखकर माता कुष्मांडा का जाप करिए और वो पानी नित्य पीजिए। आपके शरीर में जो भी विकार होगा जल्दी ही काफ़ी आराम मिलेगा आपको शरीर से। और ईस्टर्न वॉल पर अपना फ़ोटो लगाइए, ठीक है, ईस्ट की वॉल पे अपना फ़ोटो लगाइए, ठीक, तो इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।